सबको जय मसीह की। आज हम वचन देखेंगे मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। परमेश्वर के वचन में हमें झूठे भेड़ों से, जो भेड़ियों के रूप में है, सावधान रहने के लिए हमें चेतावनी दी गई है। ये वे भेड़ है जो भेड़िए होते हैं अंदर से, लेकिन वो भेड़ का रूप करके हम लोगों के सामने आते हैं ताकि हमें फाड़ डाले। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जो कि आपको परमेश्वर के वचन का आपको सही मतलब नहीं बताएंगे, आपको परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, आपको परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाएंगे। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के वो लोग अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपको चंगाई के बारे में बताएंगे, आपके बैंक बैलेंस के बारे में बोलेंगे, आपकी आशीषों के लिए बोलेंगे। परमेश्वर हमें सब चीजें देते हैं, हमें सारी जितने भी संसार में हमें जरूरत है वो सब परमेश्वर पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानते हैं। आज चर्चों में खाली दान का, चंगाई का, ब्लेसिंग का, बैंक के खातों को भरने का प्रचार हो रहा है। पर क्या यीशु मसीह ने ये प्रचार किए थे? यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया था, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार यीशु मसीह ने किया था। हाँ, इसके साथ उन्होंने लोगों को चंगाई भी दी है, लोगों को छुटकारा भी दिया है। ये काम भी होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम करते हैं, अद्भुत काम, ये चीजें होती ही वचन बताए जाते हैं बाइबल से, जो आशीषों के बारे में है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप किसी चर्च में जा रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है आत्मिक उन्नति आपकी हो रही है, आपकी वचन की भूख मिट रही है, आपकी आत्मा वचन को ग्रहण कर रही है, या आपके हृदय में वचन समा रहा है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आराधना में आपसे बात कर रहे हैं। केवल दान का प्रचार कर करके आप देखेंगे कि बहुत से कलीसियाएं हैं जो भेड़ के रूप में भेड़िए जो चला रहे हैं, वो समृद्ध है, लग्जरी लाइफ उनकी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमारी बुद्धि खुलती है। परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के मार्ग के पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि कौन सा मार्ग है, किस में हमें चलना है। कई जगह ऐसी है जहाँ वचन को, बाइबल को इम्पोर्टेंट ही नहीं दी जाती है। कई लोग जो पास्टर बोल देते हैं बस उसी को सुन लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे भोले लोग परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? उनको कुछ पता ही नहीं है, वो वचन नहीं पढ़ते, वो इतना अंधविश्वास करते पासवान पर कि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। वो उन्होंने जो बोल दिया वो ही सही है। तुम्हें परमेश्वर ने अपने वचन, खुद के वचन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ो। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे परमेश्वर का मार्ग क्या है, कौन से मार्ग से और कौन से कामों से आप परमेश्वर के करीब जा सकते हो। ये सब चीजें इस बाइबल के अंदर है। आप इसे पढ़े, आपको परमेश्वर बताएंगे परमेश्वर के करीब कैसे जाना है, परमेश्वर के विश्वास में कैसे बढ़ना है। पहले परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करनी है। जिंदा परमेश्वर के अनंत जीवन को, जो स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए, उसको ना खोए। आमीन। सब